बाजार में आ गया है एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन ये पेशकश कई मायनों में खास है। खास इसलिए कि इसके साथ एक बहुत ही बड़ा और विश्वसनीय नाम जुड़ा हुआ है। इसी साल की बात है जब दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने एक बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक ब्रांड को शुरू करने का ऐलान किया और उसके महज कुछ महीनों बाद ही वीडा V1 को लॉन्च कर दिया गया है। तो वीडा V1 के बारे में ये तो कहना होगा कि इसके लुक्स काफ़ी यूनिक हैं, दिखने में काफ़ी अलग है और इसको देख के आपको बाज़ार में बिकने वाले किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर की याद शायद ना आए। एक और काम जो अच्छा कंपनी ने इसके साथ किया है वो ये कि इसमें कलर्स का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, तो मोनोटोन नहीं है, तो बोरिंग नहीं लगता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है कलर्स का, जैसे यहाँ पे आप देखें ये है मैट स्पोर्ट्स रेड कॉम्बिनेशन कलर्स का, तो यहाँ पे रेड है, मैट ग्रे है, साथ में नीचे ब्लैक का इस्तेमाल भी किया गया है। कुल मिलाकर एक अच्छा लुक आपको स्कूटर में मिल जाता है। 4 कलर ऑप्शंस हैं, 3 जो हैं वो आपको वीडा V1 प्लस पे मिल जाएंगे और एक चौथा जो ऑरेंज कलर है वो आपको सिर्फ प्रो पे मिलेगा, जो महंगा वेरिएंट है स्कूटर का। उस पर आपको चारों रंग के विकल्प मिल जाएंगे। LED लाइट्स के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, ये भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, एक प्रीमियम लुक देती हैं स्कूटर को। और यही आप इसके पतले इंडिकेटर्स के बारे में भी कह सकते हैं, इनकी पोजीशन भी मुझे काफ़ी पसंद आई। पीछे से भी स्कूटर काफी आकर्षक लगता है, खास तौर पर ये शानदार दिखने वाली टेल लैम्प। अब बात करते हैं कि आपको वीडा V1 में किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। बात करते हैं एक बहुत ही अहम फीचर की वीडा V1 में, वो है इसकी 7 इंच की टच स्क्रीन या इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दिखने में काफ़ी अच्छा है, अच्छे रंगों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करना भी इसको काफ़ी आसान है। रिस्पॉन्स भी इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको मिल जाती है कि कितनी रेंज बची है गाड़ी की, या कौन से मोड में आप चल रहे हैं, या आज क्या डेट है, ओडोमीटर की सेटिंग्स, वो सब तो आपको इसमें मिल जाता है। साथ में आप एक बटन दबा के इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो उसमें एक डार्क लुक है, इसमें एक लाइट लुक है, आप इसको ऑटो पे डाल सकते हैं। तो अगर आप रात में चला रहे हैं, दिन में चला रहे हैं, उसके हिसाब से इसका लुक खुद ही चेंज हो जाएगा आपको एक क्लियर व्यू देने के लिए। बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, वाईफाई के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जियो फेंसिंग जैसे है, या और सेफ्टी फीचर्स हैं, बहुत सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। साथ में एक टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिया गया है, वो भी बहुत काम की चीज़ है। तो आपको बगैर फ़ोन निकाले अपनी जेब से यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपको आगे से कहाँ मुड़ना है, आप जिस तरफ जा रहे हैं उसका रास्ता आपको ये स्कूटर कनेक्टिविटी के थ्रू बता देगा। डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं और कुल मिलाकर एक अच्छा सिस्टम है जिससे आपको शिकायत कम ही होगी। इसके अलावा आप इसको पावर ऑफ करना है या सीट खोलनी है, वो सारे काम भी आप इसी स्क्रीन की मदद से कर सकते हैं। बात करते हैं इसके स्विच गियर की, जो दोनों बटन्स हैं हैंडल बार पे लगे हुए, इनकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी हल्की लगी। हालांकि दिखने में अच्छा है, मैच करता है स्कूटर से, लेकिन क्वालिटी इसकी बेहतर ज़रूर हो सकती है। और कंपनी की माने तो ये अभी फाइनल स्कूटर्स नहीं है प्रोडक्शन वाले, ये स्टिल प्रोटोटाइप वर्जन भी है स्कूटर का, तो इसमें और काम होगा और इसको बेहतर बनाने की और कोशिश कंपनी करेगी। तो जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसकी फिट एंड फिनिश इससे बेहतर हो सकती है। एक बटन दबाकर आप स्कूटर की स्क्रीन को चालू कर सकते हैं और उसी के नीचे दिए गए बटन की मदद से सीट भी खोल सकते हैं। ये सब काफ़ी आसान लगता है। आपको यहाँ कुल मिला के 26 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, तो वो काफ़ी जगह है। इनफैक्ट यहाँ पे आप एक फुल फेस का हेलमेट भी रख सकते हैं, जो आमतौर पर स्कूटर्स में कम ही देखने को मिलता है। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बैटरीज़ की, तो उसके अगले से में आपको यहाँ बैटरीज स्टोर हुई मिलती हैं। 2 बैटरीज़ यहाँ दी गई हैं, तो आप दोनों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं या एक बैटरी को निकाल के लेके जा सकते हैं अपने घर पे, वहाँ चार्ज कर सकते हैं। तो एक बैटरी चार्ज होती रहेगी, एक बैटरी पे स्कूटर चलता रहेगा, वो ऑप्शन भी आपके पास है। ये है इसकी AC चार्जिंग, तो इसको चार्ज करने में आपको करीब 5.5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेरिएंट आपने चुना है। तो ये प्रो है, इसकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको चार्ज करने में तकरीबन 6 घंटे का टाइम आपको लग जाएगा। एक और अहम बात यह है कि इनका वज़न भी काफ़ी भारी है, तो अगर आप प्लस देखें या प्रो देखें, दोनों में आपको एक बैटरी का वज़न 10 से 11 किलो का मिल जाएगा। तो उसकी आपको थोड़ी सी आदत डालनी होगी। अगर आप इस बैटरी को अपने घर लेके जाना चाहते हैं उठा के, तो आपको 10 से 11 किलो की एक बैटरी लेके जानी होगी। और इसलिए अगर आपके पास विकल्प है तो इन 2 बैटरियों को आप स्कूटर से बिना निकाले ही चार्ज कर सकते हैं। वहीं DC फास्ट चार्जिंग की मदद से स्कूटर 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से 0 से 80% तक चार्ज हो सकता है। इस काम के लिए हैंडल बार के नीचे एक पोर्ट दिया गया है। कंपनी की माने तो वो एक ऐसे फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को लगाने पर काम कर रही है जो सभी निर्माताओं के वाहनों को चार्ज करने की अनुमति देगा। अब करते हैं वीडा V1 प्रो की सवारी।
स्कूटर की मोटर को चालू करना भी काफ़ी आसान है और इसमें आपकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। अगर आप रुके हुए स्कूटर पर 30 सेकंड तक एक्सेलरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मोटर बंद हो जाएगी। यहाँ एक 3.94 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। वहीं V1 प्लस में बैटरी की क्षमता आधा किलोवाट कम है। दोनों में ही करीब 8 bhp की ताकत मिलती है, जो पर्याप्त लगती है। इनके साथ कंपनी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसमें सबसे अहम हो जाती है इसकी रेंज। तो V1 प्लस और V1 प्रो में एक अहम फ़र्क यही है कि इनकी रेंज अलग अलग है, क्योंककि बैटरी की साइज़ अलग अलग है। तो आपको प्लस में 143 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी एक चार्ज पे, और प्रो में, जिस पे मैं बैठा हूँ इस वक्त, इसमें आपको मिल जाएगी 165 किलोमीटर की रेंज। तो रेंज के मामले में ये बुरा नहीं है। हालांकि राइड मोड्स पे बहुत डिपेंड करता है आप किस मोड में स्कूटर को चला रहे हैं। कई सारे राइड मोड्स हैं इसमें, 4 मोड्स के अलावा एक 5वां बूस्ट मोड भी है। तो इको है, राइड है, स्पोर्ट है, सब में गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, टॉप स्पीड सब में अलग अलग होती है, और ऑफ कोर्स उस पर रेंज पर भी असर पड़ता है। तो इको में आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाती है, स्पोर्ट में सबसे कम रेंज मिलती है। कस्टम में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आपको किस तरह की टॉप स्पीड चाहिए, किस तरह की रेंज चाहिए गाड़ी के साथ। और साथ में एक बूस्ट मोड भी है जिसको आप इको या राइड मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फुल एक्सीलरेटर दे के आप इसको 30 सेकंड के लिए बूस्ट में चला सकते हैं। तो अगर आपको ट्रैफिक में चल रहे हैं या आपको किसी को तेज़ी से ओवरटेक करना है तो बूस्ट मोड उस वक्त काफ़ी काम आता है। हालांकि याद रखिए उसकी वजह से गाड़ी की रेंज तेज़ी से कम हो सकती है। इन मोड से परे मुझे जो यहाँ सबसे अच्छा फीचर लगा वो है स्कूटर में दिया गया लिम्प होम मोड। अगर आपकी बैटरी का चार्ज लगभग ख़त्म हो गया है तो भी आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इसे 8 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो आज हम यहाँ हीरो के ट्रैक पर हैं जयपुर में, और यहाँ हमने स्कूटर की सवारी की है, इसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग भी करी और थोड़ा टाइम इसके हैंडलिंग ट्रैक पे भी बताया। तो पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। हीरो का कहना है कि ये स्कूटर 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 3.2 सेकंड लगाता है। मैं बात कर रहा हूँ V1 प्रो की। V1 प्लस थोड़ा सा स्लो है, उसमें लगते हैं 3.4 सेकंड। तो पिकअप के मामले में बुरे नहीं है ये आंकड़े। हमने देखा अगर आप स्पोर्ट मोड में होते हैं तो आपको बढ़िया पिकअप मिल जाता है। हालांकि आप शुरू से उसको एंगेज नहीं कर सकते हैं, वो आप एक स्पीड के बाद ही एंगेज कर सकते हैं, वो एक चीज़ है इसके अंदर। और जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्कूटर की निराश नहीं करती है। सो कंपेयर करें मार्केट में बिकने वाले कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ तो पिकअप इसका खास तौर पे बढ़िया लगता है। फिर बात आती है हैंडलिंग और राइड क्वालिटी की, और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मुड़ते वक्त आपको कितना भरोसा देता है। तो हमने इसको आज काफ़ी तेज़ रफ्तार पे इसके टेस्ट ट्रैक पे स्कूटर को कई जगह मोड़ से लेके गए और कई जगह इसको तेज़ी से मोड़ा, तो उसने काफ़ी भरोसा दिया स्कूटर ने। तो स्कूटर का ओवरऑल डिज़ाइन है, जो एर्गोनॉमिक्स है, वो काफ़ी काम आए। हालांकि राइड क्वालिटी कैसी है उसके बारे में ज़्यादा बोलना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ एक बढ़िया हमको पक्की सड़क मिली, तो कोई उबड़ खाबड़ रास्तों पे इसको हम चला नहीं पाए। तो यहाँ तो ठीक लगा, लेकिन एक अच्छे रिव्यू के बाद ही आपको हम बता पाएंगे कि ये ख़राब सड़कों पे किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। सबसे अधिक रेंज देने वाले इको मोड में भी 56 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड मिल जाती है, जो शहरों में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी है। वहीं राइड मोड में यह आंकड़ा 68 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्पोर्ट मोड में टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे के पार पहुंच जाती है। 12 इंच के पहियों के साथ इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार शायद मुनासिब भी ना हो। दो अहम आंकड़े हैं स्कूटर में, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस और इसकी सीट की ऊंचाई। तो मेरी कद के राइडर के लिए मुझे यहाँ काफ़ी आराम मिल रहा है, तो मैं इसको लंबे टाइम तक स्कूटर को इस सेटिंग के साथ चला सकता हूँ। तो 780 मिलीमीटर की सीट हाइट है, 155 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ख़राब रास्तों पर भी इसको आप आराम से लेके जा पाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इसकी हाइट की वजह से, सीट हाइट की वजह से आपको इसको देर तक चलाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि अगर ये जो गैप है मेरे और हैंडल बार के बीच में, यहाँ फ्रंट सीट और हैंडल बार के बीच में, ये थोड़ा ज़्यादा होता तो मेरे लिए और बेहतर होता, क्योंकि जो साइड व्यू मिरर्स हैं उसका व्यू मेरे लिए परफेक्ट नहीं आता है। तो थोड़ा अगर मैं पीछे हूँ तो मुझे बेटर व्यू मिलता है इन मिरर्स के साथ। जब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं। कंपनी की माने तो 2 सवारों को बिठाकर वीडा V1 18 डिग्री तक की ऊंचाई चढ़ पाता है, बशर्ते 60% से ज़्यादा बैटरी बची हो। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। कंपनी ये भी दावा करती है कि चाहे सड़कें पानी से भरी हों या बहुत ज़्यादा ख़राब हों या बहुत धूल हो, स्कूटर की बैटरियां सुरक्षित रहेंगी। अंत में बात कर लेते हैं वीडा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतों की। तो जो उसका लोअर वेरिएंट है V1 प्लस, उसकी कीमत है 1,45,000 रुपये एक शोरूम। जो महंगा वर्जन है जो मेरे साथ खड़ा है ये है V1 प्रो, इसकी कीमत है 1,59,000 रुपये एक शोरूम। ये जो कीमतें हैं ये फेम टू सब्सिडी के बाद हैं, तो ऑलरेडी आपको फ़ायदा मिलेगा इसकी बिलिंग में।
और इसके बाद भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में रहते हैं, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है आपको कितनी सब्सिडी देती है। तो इससे भी नीचे स्कूटर की कीमत आ सकती है। इस पे डिपेंड करता है कि आप देश के किस हिस्से में रहते हैं। एक नई कंपनी के पहले स्कूटर के रूप में वीडा V1 बिल्कुल भी निराश नहीं करता। खास तौर पर इसकी लुक्स, रेंज और सवारी काफ़ी लुभाती हैं। निकाले जाने वाली बैटरी वाला फीचर भी ग्राहकों को इसकी ओर ज़रूर आकर्षित करेगा। हाँ, कीमतें कुछ ज़्यादा लगती हैं, ये देखते हुए कि निर्माण में अभी भी कुछ कमियां हैं। उम्मीद है इनको समय के साथ दूर कर लिया जाएगा। इन कीमतों के साथ मुकाबले में खड़े एथर 450X, TVS iQube और ओला S1 Pro जैसे दावेदारों को चुनौती देना भी आसान नहीं होगा। और इसलिए एक बढ़िया स्कूटर पेश करने के अलावा कंपनी ने ग्राहकों को लुभाने के लिए कुछ और नायाब कदम उठाए हैं। स्कूटर को खरीदने के 16 से 18 महीनों के बीच आप इसको इसकी 70% कीमत पर वापस कर सकते हैं। साथ ही इसे खरीदने से पहले आपके पास स्कूटर को 3 दिन तक टेस्ट राइड करने का विकल्प है। ये अहम है कि जब इसके साथ हीरो मोटोकॉर्प जैसा एक बड़ा नाम जुड़ा हो तो स्कूटर आपको किसी भी शिकायत का मौका ना दे। और अंत में ये कहना ज़रूर होगा कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ओर आपका रुख कुछ सख्त रहा है तो वीडा V1 उसको काफ़ी हद तक नरम करने में मदद करेगा।